713 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड बढ़ा दिया गया। 1 जुलाई से ग्रेड 5 से ग्रेड 7 में तरक्की मिलेगी। बजट में अमन अमान के लिए 124 अरब, सिंध पुलिस के लिए 115 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दीगर सूबों ने मुलाजमीन की तनख्वाह ज्यादा बढ़ाई तो सिंध भी इजाफा करेगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा राई। स्पीकर डाइस का घेराव कर दिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था। अपोजिशन अरकान के बजट नामंजूर के नारे। बजट दस्तावेजात की कॉपियां फाड़ डाली। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वजीर आला के गिर्द हिसार बना लिया। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के बावजूद मुराद अली शाह ने बजट की तकरीर जारी रखी। लोगों की चीखें आज फिर निकाली जो पिछले 4 साल से वही नारे कर रहे हैं। मुझे पता ये नहीं सीखे इनको जमहूरी तरीके से जब निकाल दिया गया तो इनकी चीखें और निकली है। ये गैर जमहूरी लोग इसी तरीके से गैर जमहूरी हरकतें करते रहेंगे। मुराद अली शाह का बजट पेश करते हुए ओपोजिशन को भी जवाब। कहा जो सिंध का दर्द रखते हैं वो बजट तकरीर सुनेंगे। जिनकी चीखें निकाली हैं वो चीखते रहेंगे। पीटीआई की हुकूमत गई अब कभी नहीं आएगी। जो रह गए वो भी हमारे साथ बैठे होंगे। शोबा तालीम के लिए 326.8 अरब रुपए मुख्तस। कराची के जिला कोरंगी में टेक्नोलॉजी एंड स्किल वोकेशनल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी। वेस्ट और केमाड़ी में यूनिवर्सिटी के कैंपस होंगे। मलीर में एनडी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस कायम होगा। कराची में तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए रखे गए हैं। शहर की 2 बड़ी स्कीमों को आइंदा माली साल के दौरान अमल में लाया जाएगा। 9 अरब 42 करोड़ रुपए से गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी नाले की मुतासरीन की दोबारा आबादकारी की जाएगी। 511.724 अरब रुपए की लागत से के4 मंसूबे पर इजाफी काम होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का बजट 8 अरब रुपए से बढ़ाकर 12 अरब रुपए कर दिया गया। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब शहर में जदीद बसें चलेंगी। बजट में कराची में नई बसों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में बसों की खरीदारी पर 6.4 बिलियन रुपए खर्च किए। कराची में ग्रीन लाइन DRT बस सर्विस दिसंबर 2021 से बहाल हो चुकी। ऑरेंज लाइन इस साल मुकम्मल होगी। हाल ही में पीपल बस सर्विस का इजरा किया। शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 250 बसें चलाई जाएंगी। सिंध की मजमूई आमदनी 1679 अरब रुपए होगी। विफाक से 1055 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। 374.5 अरब रुपए की सूबाई वसूलियां होंगी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 180 अरब रुपए है। सर्विसेज पर GST 167.5 अरब सूबाई टैक्स वसूलियां होंगी। बजट का सारा 33 अरब रुपए होगा। सिंध असेंबली में पीटीआई की दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडिया उलझ पड़ी। एक दूसरे का मुंह नोच लिया, गालम गलोच भी की। PPMPA कुलसूम चांडियों का मोबाइल फोन छीन लिया गया। कुलसूम चांडियों ने इल्जाम लगाया कि दुआ भुट्टो ने इनका मोबाइल फोन छीन कर अरसलान ताज को दिया। तहरीक इंसाफ की रुकन सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ने भी मोबाइल फोन छीन ले जाने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि इनका मोबाइल फोन मुनव्वर बसान छीन के गए। पीटीआई रहनुमाओं ने मुकदमे के इंदराज के लिए आरामबाग थाने में दरखास्त जमा करा दी। आज अगर FIR यहाँ नहीं कटेगी हम इसके बाद अपने एहतजाज को बढ़ाएंगे, शहर भर में बढ़ाएंगे। हमारी बहन के मोबाइल को छीना है। अगर ये आज यहाँ पे FIR नहीं कटती कल हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम उसके बाद चीफ जस्टिस की अदालत में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। नंबर गेम के लिहाज से तो बड़ा दिलफरेब बजट है। बहुत ज्यादा इसमें बड़ी बड़ी रकमें रखी गई हैं। 1713 अरब रुपए का बजट मैं समझता हूँ मुल्कों का बजट होता है। अब इस बजट के अंदर जो तरक्याती स्कीम है, हैरत अंगेज तौर पर जो तरक्याती फंड है वो 450 अरब रुपए से ऊपर है, जिसमें 70 अरब रुपए हमें बाहर से मिलेंगे और अफसोस के साथ 6 अरब रुपए सिर्फ हमें विफाक से मिलेंगे। रकम रख देना काफी नहीं है। नंबर गेम के हिसाब से बजट दिलफरेब है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार हसन कहते हैं
बजट में रकम रख देना काफी नहीं। ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए नाकाफी है। पानी का प्रोजेक्ट 25 अरब का था, जो कि अब 150 अरब पर पहुंच गया। 3.5 साल वजीर आला और वजीर आजम का झगड़ा चलता रहा, जिससे अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर नई टैक्सेस आयद, शोबे से वाबस्ता कारोबारी बिरादरी तशवीश का शिकार। FPCCI अहदेदार बिलाल तालिब ने कहा कि हुकूमत ने रियल एस्टेट को खत्म करने के मुतरादिफ इक़दाम किए। हुकूमत टैक्सेस पर नजरसानी करेगी। डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। अमेरिकी करेंसी 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गई। डॉलर की कदर में 1 रुपया 30 पैसे का इजाफा 205 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा होकर 206 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा। नई हुकूमत आने के बाद अब तक डॉलर 23 रुपए 15 पैसे महंगा हो चुका है। कराची में लोड शेडिंग का जुल्म बेकाबू। शहरी कायद में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मरम्मत के नाम पर 11 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली बंदिश से महफूज न रहे। लियारी, औरंगी और शाह फैसल टाउन में घंटों बिजली की बंदिश। गार्डन, गुलिस्तान जोहर और मलीर में तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, PECHS, नोट नाजिमाबाद, फेडरल भी एरिया मुतासिर। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लियाकताबाद मार्केट, सऊदाबाद की बत्ती गुल। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 400 से 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की तरसील 2750 मेगावाट तक जारी है। 1000 मेगावाट बिजली NTDC से मौसूल हो रही है। गैस सप्लाई में कमी के बायस पैदावार में कमी आई। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां के इलेक्ट्रिक की बिजली 9 रुपये 38 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेफ्रा ने फैसला महफूज कर लिया। बुनियादी टैरिफ सिर्फ एक कंपनी का नहीं पूरे मुल्क का है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रात में लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। चेयरमैन नेफ्रा का इस्तफसार। रात की लोड शेडिंग एलानिया है। पीक औकात में बिजली की किल्लत 400 मेगावाट तक पहुंच जाती है कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। चेयरमैन नेफ्रा की इलेक्ट्रिक को स्टेक होल्डर्स को एतमाद देने की बात। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी सस्ता मगर मिलना मुश्किल। कीमतों में कमी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी लाया। फी किलो घी की कीमत 300 रुपये मुकर्रर। शहरियों का कहना है दूर दराज से घी, तेल, चीनी, आटा खरीदने आते हैं। शदीद गर्मी में घंटों लाइन में लगने के बाद अशिया नहीं मिलती। तकनीकी खराबी के बायस भी ये अशिया खरीदने से काफी रह जाते हैं। महकमा स्कूल तालीम में जाली भर्तियों का स्कैंडल। टीचर्स की खाली असामियां कब्जायत करके भर्तियां करने का इंकशाफ। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने मामले का नोटिस दे दिया। खुफिया असामियां जाहिर न करने पर रिपोर्ट मांगी। कराची के 7 अजला के अफसरान की तलब। कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकान के लिए अच्छी खबर। मुल्क के पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इंतजाम कर दिया गया। शहरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल 15 से 20 घंटे में चार्ज कर सकेंगे। छोटी गाड़ियां 2000, बड़ी गाड़ी 4000 रुपये में चार्ज होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, वुमेन सेक्रेटरी क्लब हेड समेत दीगर की तकरीब में शिरकत। उधर मुर्तजा वहाब ने कश्मीर रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड का इंतजाम कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची 11 और MC11 के दरमियान नुमाइशी मैच भी खेला गया।
मैदानों में रसाव से सड़कें झील बन गई। सिटी 21 की खबर पर एडमिनिस्ट्रेटर बंदिया करने का नोटिस। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। छोटे और नई नालों की फौरी सफाई की जाए। कराची में मानसून का पहला स्पेल 22 जून से शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरू में बारिश हो सकती है। शहर कायद में तेज बारिश का इम्कान नहीं है। सदारत इजलास हल्का NA 240 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। शहर की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर। इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची समेत आला अफसरान ने शिरकत की। कतर एयरवेज पर परवाज QR 629 के इंजन में खराबी। तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज लाहौर से दोहा जा रही थी। 2 मुसाफिर सवार थे। जिना अस्पताल में वर्ल्ड नर्सिंग डे के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद। डायरेक्टर हेल्थ कराची समेत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और